अपन न्यूटन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने ब्लॉक को मेज पे रख के सॉल्व करने को बताया था कि किसी भी मेज पे अगर हम ब्लॉक रख लेते हैं 2-3 ब्लॉक वो भी स्मूथ सरफेस पे, और उसको अगर हम स्लाइड कराते हैं सरकाते हैं तो कौन पिंड किस पे कितना बल लगा रहा है या पिंडों का तोड़ क्या होगा वो निकालना आप 2 मेथड से जान पाए थे। एक तो ये बीडी बनाकर एक क्वेश्चन बनाओ, फिर दूसरा से सॉल्व करो, यूज करके निकालो, और एक सुपरसोनिक मेथड बताया गया था जो कि बहुत ही कम समय में आप आसानी से लगा सकते हो। न्यूटन ऑफ मोशन का जो सेकंड केस होता है पुल्ली और रस्सी पे होता है। अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखो तो इसकी सॉल्व करोगे। हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन से आपको समझ जाना है। दिए गए चित्र में पिंडों का त्वरण धागे में तनाव घिरनी पर दाब क्या कीजिए। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड प्रेशर ऑन पुल्ली इन गिवन फिगर। आपको यहाँ पे फिगर्स दे रहा है। ये आपका कोई रूफ का छत है, छत से एक रस्सी में एक घिरनी को बांधा गया है। घिरनी आपने देखा था जो कुएं पे लगा हुआ है, गोल सा घिरनी। अक्सर करके ये क्रेन और में भी देखे होंगे, क्रेन इस पे से रस्सी निकाली जाती है, रस्सी इसके थ्रू आसानी से आगे पीछे सकता है, और इस पे एक रस्सी बांध के 2 पिंड लटका दिए गए हैं। एक बॉडी है 3 kg का और एक बॉडी है 7 kg का। याद रखना ये आदर्श घिरनी और आदर्श रस्सी की बात करता है, अर्थात घिरनी घर्षण रहित होती है, भार ही होता। आपने वहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा होगा आदर्श घिरनी किसे कहते हैं। आदर्श घिरनी वो घिरनी होती है जो घर्षण रहित होती है और भारहीन होती है, मतलब उसका भार नगण्य होता है। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो जब किसी बॉडीज को घिरनी के सहारे लटकाया जाता है तो उसमें भार के अंतर के कारण घिरनी नाचने लगती है। अब जैसे अगर ये घिरनी है तो ये घिरनी एकदम फ्री होता है, दोनों साइड नाच सकता है। अगर आप इस तरह हैंग कर रहे हो रस्सी के द्वारा या धागे के द्वारा 3 kg और 7 kg के बॉडी को लटका दो तो आपको पता होगा कि ये भोजन के कारण कहाँ जाएगा, नीचे। 7 kg वाला तो नीचे भागेगा, तो फिर 3 kg वाले कहाँ जाएगा, ऊपर। क्योंकि ये रस्सी जब नीचे भागेगी, ये रस्सी क्योंकि ये दोनों बंधे हुए हैं तो सेम तोड़ के साथ चलेंगे। अब वो अच्छा रस्सी टाइट हो जाएगी कि नहीं, जैसे आप देखोगे बक्से में अगर रस्सी बांध के रख दो तो रस्सी ढीले होती है, लेकिन जब तुम बक्सा खींचने लगते हो तो रस्सी क्या हो जाती है, टाइट। तो रस्सी में जब ये पिंड चलने लगेंगे तो 7 kg का वजन ज्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ गति करेगा, जबकि 3 kg हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ गति करेगा। मतलब आपके दाएं तरफ का ऊपर जाएगा और बाएं तरफ का नीचे आएगा। चूंकि रस्सी से बंधे हैं तो ये समान तोड़ के साथ गतिमान होंगे, मतलब दोनों का तोड़ ए माना जा सकता है। और नेक्स्ट फैक्ट होगा कि इस रस्सी में टाइटनेस आ जाएगी, तनाव आ जाएगा। चूंकि इसमें कितने रस्सी लगे हैं, 2 कैसे जी, यही रस्सी लगे, वही इधर आया, तो उस रस्सी में तनाव कितना मान लिया जाए। अब एक बार रस्सी में एक बार तनाव जो मान लिए पूरी तनाव बना रहता है, क्योंकि रस्सी में 2 तनाव नहीं हो सकता। जैसे एक तार में 2 धार नहीं होती है, एक तार जब विद्युत में पढ़ रहे होते हो वो तार कितनों में मुड़ जाए, एक तार में केवल एक ही धारा बह सकती है, 2 धाराएं हैं। बाद में तो आप पढ़ोगे ही इंडक्शन की वजह से प्रेरित धारा भी आ जाता है मुख्य धारा के साथ साथ, लेकिन म्यूचुअली मुख्य धारा में एक ही धारा आपको मिलती है। वैसे एक रस्सी में केवल एक तनाव हो सकता है। अच्छा, इस पुल्ली पे कुछ प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, चल लोड की वजह से, तो यहाँ कितना प्रेशर आएगा, व्हाट इज द प्रेशर, इसमें प्रेशर कितना पड़ रहा है, ये पीवी आपको निकालना है। इसमें तनाव होगा, इसमें भी तनाव होगा। इसको लगाने के लिए हमारे पास रूल क्या होते हैं, एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी बना के एक इक्वेशन तैयार करते हैं। हम कितने केजी बॉडी को बनाएंगे, 2 बॉडी का, एक 7 kg का, एक 3 kg का। और कोई पिंड होता तो और भी बनाना पड़ता। 7 kg में नीचे वेट लग रहा होगा कि नहीं, कितना 70 न्यूटन, और ऊपर टेंशन लगेगा कि नहीं, टेंशन तनाव, क्योंकि रस्सी बंधा तो उसमें तनाव टी तो लगेगा ही लगेगा। बॉडी किधर जा रही है, इसका बनाओ, इस बॉडी में नीचे इसका वेट किस न्यूटन लग रहा होगा और ऊपर रस्सी बंधा है तो नाउटी लग रहा होगा। बॉडी किधर जा रही है, इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसमें 70 ज्यादा थी कि नीचे जा रहा है तो नीचे वाला ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। नीचे बॉडी जा रही है 70
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें टी ज्यादा कि 30 टी क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ज्यादा में से कम घटा लो, टी माइनस 30 नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों इक्वेशन में जोड़ दिया जाए तो टी से टी 70 में से 30 गया बराबर, जोड़ रहे हो ये बराबर थोड़ा का मान आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है जबकि ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। दोनों के तोड़ की दिशा अलग है लेकिन मान तो सेम होंगे, मतलब साथ चल रहे हैं। इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो 70 माइनस टी बराबर 7 गुणे 4, तो टी उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ तो टी बराबर 70 माइनस 28 52। जब आपका तनाव कितना रहा 52 न्यूटन। रस्सी में कितने तनाव आए 52 न्यूटन का, मतलब इस रस्सी में 52 न्यूटन का टेंशन बन चुका है। अच्छा हम प्रेशर बोले घिरनी पे दाब 42 न्यूटन घिरनी पर दाब। इस घिरनी पे कितना दबाव पड़ रहा होगा, एक टेंशन इधर आ रहा है और एक टेंशन इधर आ रहा है, दो टेंशन लगेगा ना। इसी पे कितने धागे उसको दबा रहे हैं, हर रस्सी में टी तनाव है और इसको इस घिरनी को इधर से टी ये दबा रहा है और इधर से टी, तो टी टी कितना हो जाएगा, जोड़ दो डायरेक्ट। हाँ वेक्टर है पर दोनों सेम दिशा में है और जब वेक्टर सेम दिशा में हो जाए तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा 2T। 2T का मतलब 84 न्यूटन, मतलब आपके गिरने पे 84 न्यूटन का दाब आएगा। तो आपके पिंडों का तोड़ होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एक का नीचे और एक का ऊपर। रस्सी में तनाव 42 न्यूटन और गिरने पे दाब 84 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर दूसरा रिपीट द एवर क्वेश्चन। इसका मतलब है पहले क्वेश्चन को ही रिपीट करना है आपको, वही चीजें फिर बतानी है, अभी लगाना नहीं, सिर्फ समझ लो फिर लगाओ। यहाँ पे 3 kg का है, यहाँ पे 4 kg का है, यहाँ पे 8 kg का है, 5 kg का है। इस बार देख रहे हो कि घिरनी सिस्टम बनाए जा रहे हैं जिसमें कहीं 4 बॉडियों को हैंग किया जा रहा है रस्सी टू रस्सी जोड़ के। पहले हम ये बताओ इसमें इधर इस साइड का वजन कितना है और इस साइड का वजन कितना है, तो आपको तो ये पता रहा होगा कि ये रस्सी नीचे आ रही होगी और ये दोनों हल्के होने की वजह से, क्योंकि सब रस्सी से बचे हैं तो समान तौर से ही चल नहीं पाएंगे। कितने रस्सी इसमें लगे हुए हैं 3, यहाँ से यहाँ तक की एक रस्सी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रस्सी और यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम तनाव T1 मान लें तो इसमें क्या माने, चूंकि T2 माने तो इसमें T2 चल रहा है वही रस्सी है और इसमें T3 बैठ चल रहा है। अब इसका PD बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे PD, कितने बॉडीज हैं 4 की बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, हम पहले 5 kg वाले का बना रहे हैं। 5 kg वाले का वेट नीचे कितना लगेगा, ऊपर रस्सी लगा कि नहीं, कौन वाला और क्या खा रहा है नीचे। चलो इसको बताओ 8 kg वाला नीचे वेट कितना लगेगा 8 kg तो 80 न्यूटन। नीचे कोई रस्सी भी है, नीचे रस्सी भी लगी है और ऊपर भी रस्सी लगी है, बॉडी नीचे जा रहा है। 3 वाले बनाने जा रहे हैं, वेट कितना लगेगा 30, नीचे कोई रस्सी ऊपर कोई रस्सी, बॉडी ऊपर जा रही है। 4 kg वाले बना रहे हैं, वेट 40 न्यूटन, नीचे कोई रस्सी है ऊपर, बॉडी ऊपर जा रही है। इसमें बताओ 50 ज्यादा कि T3, 50 माइनस T3, 50 माइनस T3 इक्वल टू 5 मास इनटू एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके लिए बताओ ये ज्यादा तो 80 प्लस
नीचे 80 प्लस T3 है, में से क्या घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। इसमें ऊपर वाले ज्यादा, T2 में से क्या घटेगा 30 और T1, 30 भी घटेगा और T1 भी घटेगा, ये इसमें से घट जाएंगे ना, कितना हो जाएगा सर इसमें क्यों ऊपर वाला ज्यादा है? अरे बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला ही ज्यादा फोर्स होगा ना, तभी तो ऊपर जा रही है। इसमें T1 ज्यादा होगा, 40 कम होगा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। सबको जोड़ना पड़ेगा, अगर संख्या आप सही बनाओगे तो T1 T2 सब कट जाएंगे। T3 माइनस में T3 प्लस, T2 माइनस T2 प्लस, T1 माइनस T1 प्लस। 80 50 130, 130 प्लस में हो गया 60 बचा बराबर 8 5 13 3 16 4, तो A इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर। अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पहन गया तो इक्वेशन में रखो संकड़ से, संकड़ एक में रख लें, एक से बताओ 50 माइनस T3 बराबर 5, इसको इधर कर दो तो T3 बराबर 35 मीटर। संकड़ 2 ले लेते हैं, 80 प्लस T3 का मान दिया है पता हो गया 35 और माइनस T2 बराबर 8 T2 इधर तो 3 से करो 3 है, T2 इधर करो 115 में से 24 घट जाएगा 91। संकट चले जाओ तीसरे में या चौथे में, चलो चौथे में चलो, चौथा छोटा है, किसी में कर सकते हो। T1 माइनस 40 बराबर 4, T1 बराबर 40 12 52 न्यूटन। अब ये रहा पिंडों का त्वरण, इसमें ये नीचे ऊपर ऊपर हर रस्सी में तनाव आपको मिल चुका है। T1 वाले में आपका 52 न्यूटन है, T2 वाले में 91 है और T3 वाले में 35 न्यूटन है। इस कैलकुलेशन के बाद इधर करनी है, घिरनी पर दाब निकालो। घिरनी पर कौन दबा रहा है, T1 दबा रहा है नहीं, घिरनी पे तो T2 दबा रहा है ना, इधर से T2 और क्या T2 दोनों वेक्टर होते हैं, बल है और सेम दिशा में तो जोड़ दिए जाते हैं। 2T2 2 गुणे 91 कितना हो जाएगा 182 मीटर, मतलब आपके घिरनी पे दाब कितना है 182 मीटर। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो दोनों, ये छोटा है या बड़ा है? कल हमने बेस पे बताया था, आज घिरनी पे सुपरसोनिक पे जो कंपटीशन वाले लगाते हैं, हमें लगाना होता है तो हम लोग इतनी बड़ी इक्वेशन को ग्रेविटी नहीं बनाते, क्या करते हैं उस पर बॉडी कितनी हैंग हो रही है, झूल रही है, इधर कितना झूल रहा है 7, दोनों में अंतर कितना, इधर का 70 न्यूटन वेट उधर का 30 न्यूटन वेट, तो बचेगा कितना 40 बटे टोटल मास, 40 न्यूटन का वेट बचेगा, 70 न्यूटन इधर का 30 उधर का घट गया, 70 इधर का 30 उधर का, तो घट गया कितना बचा 40 बचा, तो 40 टोटल सब लिख देते पूरा, 70 वेट माइनस 30 वेट बटे टोटल मास 7 प्लस 3, तो 40 बटे 10, त्वरण आया होगा 4 का। यहाँ से तनाव जाना है, जब टेंशन आपको जाना है तो बॉडी इधर नीचे जा रही है, उधर से ही चलोगे, बॉडी को नीचे जा रही है 7 kg वाला नीचे जा रही है ना, तो यहीं से चलोगे। इसका वेट कितना था नीचे 70 न्यूटन था, माइनस लेना है, यहाँ से यहाँ टी पे जाने के लिए हमें कितना क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ 70 न्यूटन का वेट था कि नहीं, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 7 kg क्रॉस करोगे ना तो इस रस्सी पहुंचोगे, पहले 7 माइनस 4 70 माइनस 28 42 न्यूटन का टेंशन आएगा, नहीं समझ पाए। जो बॉडी नीचे जा रही है वहीं पे चले जाना, नीचे कितना वेट बना 70 न्यूटन, 70 न्यूटन का वेट है नीचे, और तुम्हें यहाँ टेंशन बताना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किलो क्रॉस किए उतना माइनस त्वरण, क्लियर। और वो एक ही रस्सी था और प्रेशर आपको जाने दो, टूटी बन रहा है तो 42 बटे 2 कर दोगे कितना जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर ओवरऑल। इसके ऊपर सुपरसोनिक पर है
हम बिना एफबीडी के ही लगा देते हैं, हमारे एंसर्स भी मिलेंगे, टेंशंस भी मिलेंगे, अगर हमारी समझ सही है तब। हमारे पास इधर कितना वेट है टोटल? 13 किलो। उधर कितना है? 7 किलो। 13 किलो का 130 न्यूटन और 7 किलो का 70 न्यूटन बटे टोटल मास 8 5 3 4 8 5 3 4 मिला जुला के हो गया 60/20। त्वरण आया होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारी टेंशन की बात आती है, कौन बॉडी नीचे जा रही है? ये नीचे जा रही है ना, ये नीचे जा रही है ना 50 मीटर का वेट लेकर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पहुंचने के लिए हमें कितना किलो क्रॉस करना पड़ रहा है? 5। तो 5 किलो का वेट, ये T3 निकाल रहे हैं हमारा। 5 किलो का वेट 50 और माइनस 5 किलो गुणे त्वरण 50 माइनस 15 35 न्यूटन का आया होगा। क्यों? T2 अब बताने जा रहे हैं, T2 भी हम इधर से बता रहे हैं, यहाँ से T2 बताने जा रहे हैं। यहाँ पहुंचने के लिए क्या किलो क्रॉस करना पड़ा? 13 किलो का वेट कितना होता है? 130, लेकिन 13 गुणे 5 3, सॉरी थोड़ा 3 चल रहा है। यहाँ जाने के लिए हमें ये पूरा वेट कितना है? 13 किलो। 13 किलो का 130 न्यूटन, लेकिन उसमें 13 गुणे त्वरण घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहुंचने के लिए 5 किलो, तो 5 किलो के लिए अगर हम बात करें तो 5 किलो में हमें क्या करना पड़ा? तो बता दे रहे हैं वीडियो में ऑलरेडी। 5 किलो यहाँ पहुंचने के लिए 5 किलो, बॉडी नीचे जा रही है तो घटाना होता है, ऊपर जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा। 5 किलो का 50 न्यूटन, लेकिन 5 गुणे त्वरण घटाना पड़ेगा। यहाँ पहुंचने के लिए 13 किलो 130 न्यूटन, वैसे 13 3 39 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा? T3 यहाँ T3 हो गया, T1 इधर से नहीं निकल पाएगा, इधर से निकलेगा, यहाँ है ना, इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वाली ऊपर जा रही है, ऊपर वाला जोड़ना पड़ेगा। 4 किलो का 40 और प्लस 4 गुणे 3, क्योंकि वाली ऊपर जा रही है तो जोड़ोगे और नीचे जाएगी तब। तो यहाँ पहुंचने के लिए 4 किलो तुम्हें क्रॉस करना पड़ रहा है क्योंकि वाली ऊपर जा रही है, तुम जोड़ेंगे कितना जाएगा? एक आया होगा 35 न्यूटन, एक 91 52 35 91 52, दैट इज सुपरसोनिक। प्रेशर निकालना P इक्वल टू 2 गुणे 91 T2 के हिसाब से 182 न्यूटन का प्रेशर बनेगा। सुपरसोनिक से कम्यूटेटिव चाहिए, दोनों क्वेश्चन समझ के लगाओ। सर जब तो प्रिंसिपल तो इससे मैटर नहीं होता जा रहा नहीं, हम इधर से निकाल, इधर से तुम निकाल लो। यहाँ जाने के लिए वही 30 का कितना, 3 किलो का कितना हो जाएगा? 30 और 3 गुणे 4 30 गुणे 4 3 गुणे 4 का 12 हो गया। तो इधर से निकालोगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा? चाहे इधर से निकालो तब भी टी पाओगे, इधर से निकालो तब भी टी पाओगे। तो इसमें हम 2 इधर से निकाल लिए हैं और 1 उधर से निकाल लिए हैं, ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। हाँ, आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा केयर कीजिएगा। सुपरसोनिक सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए होता है, वो भी आपकी समझ पे बात करती है। अगर कहीं घटाते जोड़ते में दिक्कत हो गया तो माइनस 2 उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए ज्यादा कोशिश करो कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल से नहीं, पहले कॉन्सेप्चुअल है। जैसे कि हम वीडियो बना के बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल आपके तैयार हो जाएंगे तो फिर बेशक आप सुपरसोनिक से कर पाओगे।